विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, एक बार फिर से रक्त ध्वज नाटक अंक प्रथम और उसका चौथा दृश्य उसके साथ में उपस्थित हूँ। चौथे दृश्य में रात शुरू होने वाली है और यह दित्या का घर है। दित्या अपनी पत्नी सावंती से बातचीत कर रहा है और बीच में उनकी माताजी चीमा का प्रवेश होने वाला है। दृश्य के प्रारंभ में सावंती और दित्या के बीच में सहज रूप से पति पत्नी के बीच में होने वाली बातचीत हो रही है और सावंती यहाँ वागड़ की एक प्रमुख प्रथा गुदवाने पर बातचीत कर रही है। यहाँ वागड़ में हम देखते हैं कि जो जनजाति समुदाय के व्यक्ति हैं, सामान्यतः वे अपने हाथों में और कलाइयों पर कुछ न कुछ गुदवाते हैं जो उन्हें बहुत प्रिय लगता है। सावंती भी अपनी बाह को फैलाते हुए बता रही हैं दित्या को कि यह देखो, मैंने अम्बा मोर गुदवाया है और पान का निशान गुदवाया है। यहाँ यह प्रकृति प्रेम का भी परिचायक है और दित्या भी उसको वागड़ी भाषा में कहता है कि वारू लो है, अर्थात बहुत अच्छा है। पर दित्या का जो कहने का ढंग है वह कुछ इस प्रकार सा है कि सावंती भाप लेती है कि दित्या किसी परेशानी का सामना कर रहा है और सावंती उसे कहती है कि आखिर में ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। तब दित्या कहता है कि मैं बहुत बड़े धर्म संकट में हूँ। एक तरफ तो मैंने गोविंद स्वामी को वचन दिया है कि हम बेगार नहीं करेंगे, दूसरी ओर मैं इस गांव का गमेती हूँ, अपना खेड़ा अर्थात तो वह मोहल्ला या ढाणी, तो उसका मुखिया हूँ, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और जो तांत्रिक आए थे वो भी मुझे सिद्ध पुरुष लग रहे थे और उन्होंने भविष्यवाणी करी है कि इस गांव पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इस प्रकार मैं किन कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या निर्णय करूँ। यदि स्वामी जी की बात नहीं मानता हूँ तो मैं झूठा साबित होऊंगा, वचन भंग करूँगा। और क्योंकि मैं गांव का रक्षक हूँ, मैं मुखिया हूँ, मेरे निर्णय सभी मानते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि मैं गांव की रक्षा नहीं करता हूँ तो निश्चित तौर पे गांव के विनाश का कारण भी मैं ही होऊंगा। यह बात उनकी चल रही है और दित्या इस प्रकार सावंती के सामने अपनी परेशानी को रखता है। अब दित्या कहता है कि मैंने निर्णय किया है कि मैं पंचायत को बुलाऊंगा और जो भी पंचायत फैसला करेगी वह मान्य होगा, लेकिन साथ ही आशंका भी जाहिर करता है कि पंचायत गोविंद स्वामी के पक्ष में नहीं है। तब सावंती उससे कहती है कि तुम्हारा निर्णय है वह सर्वोच्च कहलाएगा। पंचायत का कुछ भी निर्णय हो, अंत में फैसला तो तुम्हें लेना है और तुम्हारा फैसला आखिरी होगा। तब दित्या कहता है कि मैं पंचायत के सामने हार जाऊंगा और अब मुझे लगता है कि मैं पंचायत के सामने अपना इस्तीफ़ा
पेश कर दूं। तब सावंती कहती है कि तुमने गोविंद स्वामी को जो वचन दिया है फिर उसका क्या होगा। दित्या तब कहता है कि गोविंद स्वामी को मैंने गमेती की हैसियत से विश्वास दिलाया था। जब मैं गमेती ही नहीं रहूँगा तब मैं दिए गए अपने वचन को निभाने से मुक्त हो जाऊँगा। सावंती उसे बुज़दिली भरा निर्णय कहती है और यहाँ पर सावंती प्रमुख अपनी भूमिका निर्वहन कर रही है। यह स्त्री सशक्तिकरण का प्रयास भी हो सकता है। यह किस प्रकार भारतीय समाज में स्त्री को अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया है इसका भी परिचायक है। साथ ही जब हम देखते हैं कि पुरुष किसी भयंकर संकट में होता है तो किस प्रकार भारतीय स्त्री उसका साथ निभाती है और उसके निर्णय में सहभागी बनती है, इसका भी परिचायक है। और सावंती उसे कहती है कि तुम सत्य का साथ दो और सत्य तुम जानते ही हो कि गोविंद स्वामी सत्य हैं। वे हमारे लिए देवत्व समान है और वे हमारी पीढ़ियों का उद्धार करने के लिए आए हैं। और गोविंद स्वामी ने जो बेगार प्रथा का विरोध का निर्णय लिया है वह उचित ही है। यदि आज हम पीछे हट जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। इसी बीच चिमी दित्या की माँ है और उसका प्रवेश होता है और वह सावंती के वचनों को सुनकर के कहती है कि दित्या बेटे कुछ सुन रहा है, अपनी लाड़ी कितनी होशियार हो चली है। सावंती बेटी तू भी वहाँ आना, अपनी सारी पाठशाला भी वहाँ लाना, ज़रूर से लाना। यह कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए जब परिवार पर संकट आता है तो पूरा परिवार एक होता है। कई बार हम विचलित होते हैं कि घर परिवार का क्लेश होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए चिमी भी उनके साथ में है और वह सावंती की हौसला अफजाई कर रही है। और सावंती भी कहती है कि माँ ऐसा ही होगा, इनसे बोलो ना माँ कि शेर अकेला ही चलता है, वह भेड़ों की तरह झुंड में नहीं चलता है। तब दित्या कहता है कि कुछ लोग हमारे विरोधी हैं। तब सावंती बीच में उसकी बात काटते हुए कहती है कि माँ विरोधी किसके नहीं होते, गुलाब के फूल का विरोधी खुद उसके हाथ उगा उसका सगा भाई कांटा। विरोध होने से ही सद्मार्ग की ओर बढ़ा जा सकता है, उसी से बढ़ने की ताकत मिलती है। गुलाब का फूल इसी बात का प्रमाण है। अब दित्या यहाँ पर उसकी अपनी पत्नी की प्रशंसा करता है। चिमी भी सावंती की हाँ में हाँ मिलाते हुए उसकी हौसला अफजाई करते हुए उसकी प्रशंसा करती है। इस प्रकार दित्या को चिमी और सावंती का साथ मिलता है और दोनों ने ही एक स्वर में कहा कि कोई भूत प्रेत डाकन शाकन नहीं होता है। वो एक तरह से लगता है कि दरबार के भेजे हुए छद्म वेशधारी थे जो तुम्हें यहाँ पर डाकन शाकन के भय से गोविंद स्वामी के विरोध के लिए उकसा रहे हैं। इसलिए अब तुम्हें निर्णय लेना है और निर्णय तुम्हारा रहेगा गोविंद स्वामी के पक्ष में। आगे जो भी होगा देखा जाएगा। और कहते हैं दित्या उन्हें बताता है कि स्वामी जी भी यहाँ पर अपने खेड़े में आ रहे हैं और वो कहता है कि वो अवतारी पुरुष है, वह यहाँ पर आएंगे तो निश्चित तौर पे हमारे खेड़े का उद्धार होगा। इस प्रकार उनकी बातचीत चल रही है। प्रकृति भी जैसे उनके निर्णय में बहुत प्रसन्नता का अनुभव करती है और उसी समय बरखा अर्थात बारिश आती है और बारिश के साथ में वे दित्या बांसुरी बजाता है। सावंती आज जैसे इस निर्णय के साथ में बरसात के साथ में झूम रही है और चिमी भी कहती है कि आज तो न जाने लाडी अर्थात सावंती को क्या हुआ कि आज वो पगला उठी है। तो सावंती कहती है कि हाँ माँ, आज के निर्णय से मैं पगला उठी, हम देंगे साथ, हम ज़रूर देंगे गोविंद स्वामी का साथ, हम बेगार प्रथा का विरोध करेंगे।
इस प्रकार वो गीत गुनगुनाते हैं कि सुरंगी रुत आई म्हारे देश, भलेरी रुत आई म्हारे देश। इस गीत के साथ में चौथे दृश्य का पटाक्षेप होता है और यहाँ पर पहला अंक भी पूर्ण होता है। इस दृश्य में हमने देखा स्त्री सशक्तिकरण के प्रयास हैं और किस प्रकार महिला पुरुष के निर्णय में सहभागी है, किस प्रकार महिला जब पुरुष संकट में होता है तो उसके संकट मोचक की भूमिका निर्वहन करती है। यह सब कुछ हमने इस दृश्य में देखा और अंत में गोविंद स्वामी के पक्ष में वह बोल करके, निर्णय लेकर के इस दृश्य को समाप्त करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार रक्तध्वज नाटक का यह प्रथम अंक यहाँ पर पूर्ण होता है। मुझे विश्वास है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर लाभ हो रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप पूर्ण मनोयोग के साथ में अपना अध्यापन कर रहे होंगे। अब हम आगामी कड़ियों में एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।